बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंगर क्राफ्ट चैनल। सो व्यूअर्स, आज हम आपके साथ शेयर करेंगे वाइट चिकन कढ़ाई बनाने की बहुत ही क्विक एंड इजी रेसिपी। सो व्यूअर्स, उसके लिए हमारे पास जो इंग्रेडिएंट्स हैं उसमें सबसे पहले हमारे पास 1.5 कप हमने यहाँ पर योगर्ट लिया है। ये दही लिया है हमने 1.5 कप यहाँ पर। ये हमारे पास अनियन है एक बड़े साइज़ का हमने प्याज लिया है। ये हमारे पास चिकन है जो हमने 1 kg लिया है। सो व्यूअर्स, ये हमारे पास इलायची और दालचीनी के छोटे छोटे से पीसीस हैं। यहाँ पर हमने बटर यूज़ किया है। बटर हमने 1 टीस्पून लिया है। ये हमारे पास क्रीम है। क्रीम हमने 1/2 कप यूज़ किया है। अदरक लहसुन का पेस्ट हम यहाँ पर 2 टेबलस्पून यूज़ करेंगे। सो व्यूअर्स, सब्ज़ मिर्च ग्रीन चिली का हमने यहाँ पर पेस्ट बना के रख लिया है। और ग्रीन चिली हमने यहाँ पर यूज़ की है 2, उसका हमने पेस्ट बना लिया अच्छी तरह से। ये गार्निशिंग के लिए हमने अदरक और सब्ज़ मिर्चें यूज़ की हैं। और ये हमारे पास घी है। घी आप अपनी मिकदार के मुताबिक हस्बे ज़ायक़ा यूज़ कर सकते हैं। हमने 1 कप ऑयल यूज़ किया है। ये हमारे पास कोरिएंडर है। ये हमारे पास वाइट पेपर है। वाइट पेपर के बाद हमने नमक यूज़ किया है। नमक आप हस्बे ज़ायक़ा कम या ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं। ये हमने कोरिएंडर पाउडर लिया है। कोरिएंडर पाउडर हमने 1 टेबलस्पून लिया है। साथ ही साथ व्यूअर्स, ये हमारे पास ब्लैक पेपर है। ब्लैक पेपर भी हमने 1 टेबलस्पून यूज़ किया है। स्पाइसेस आप अपनी मिकदार के मुताबिक हस्बे ज़ायक़ा कम या ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं। सो व्यूअर्स, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मस्ट लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर करें। सो व्यूअर्स, अब हम एक पैन लेंगे। फ्राइंग पैन के अंदर हम अपना ऑयल ऐड करेंगे। ऑयल हमने 1 कप लिया था। ऑयल को हम गर्म होने के लिए रखेंगे। जब ऑयल थोड़ा सा गर्म हो जाए तो हम उसके अंदर अपना बटर ऐड करेंगे। मक्खन हमने यहाँ पर लिया था 1 टीस्पून लिया था। आप कम या ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं, लेकिन बेहतर यही है कि आप इतनी ही कंसिस्टेंसी, अपनी इतनी ही मिकदार में चीज़ें यूज़ करें। ये हमने इसके अंदर बटर ऐड किया। बटर मेल्ट होने तक हम वेट करेंगे और इसको ऑयल के साथ अच्छी तरह से मेल्ट करा लेंगे। व्यूअर्स, रेसिपी को मस्ट ट्राई किया करें घर में एंड कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताया करें कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी है। सो देखिए, हमारा बटर मेल्ट हो चुका है। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे अदरक और लहसुन का पेस्ट। अदरक और लहसुन का पेस्ट हमने 2 टेबलस्पून यूज़ किया। अब हम उसके अंदर ऐड करेंगे। साथ ही साथ हम 2 छोटी इलायची और दालचीनी के 2 पीसेस इसके अंदर ऐड करेंगे, ताकि चिकन की जो स्मेल होती है वो अच्छी तरह से ख़त्म हो जाए और चिकन की स्मेल हमें फ़ील ना हो बीच में। अब हम इसके अंदर अदरक और लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे और इसको अच्छी तरह से ऑयल के साथ फ्राई करेंगे। सो व्यूअर्स, सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी लाजमी टच किया करें, ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाया करे। सो देखिए, हमारे अदरक लहसुन का पेस्ट अब ऑयल के साथ यहाँ पर फ्राई हो रहा है। हम इसको 1 to 2 मिनट ऑयल के साथ अच्छी तरह से पकाएंगे। उसके बाद हम इसके अंदर अपना चिकन ऐड कर देंगे। चिकन हमने 1 kg लिया। अगर आप चिकन ज़्यादा यूज़ करते हैं तो फिर आप अपने स्पाइसेस की मिकदार भी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो ये हमने इसके अंदर अपना चिकन ऐड किया है। चिकन ऐड करने के बाद हम इसको थोड़ी देर के लिए ढक देंगे, ताकि हमारे चिकन के पीसेस अलग-अलग हो जाए। एक्चुअली हमने यहाँ पर फ्रोज़न चिकन यूज़ किया है। सो इसको मेल्ट होने के लिए हम थोड़ी देर के लिए इसको ढाँप देंगे ऊपर से। अब जब हम इसको ढाँपेंगे तो इस चिकन की स्मेल भी अदरक लहसुन के पेस्ट के साथ ख़त्म हो जाएगी और साथ ही साथ ये मेल्ट भी हो जाएगा। सो देखिए, 1 to 2 मिनट्स के बाद हम ढक्कन को हटाएंगे तो हमारा चिकन जो है बिल्कुल मेल्ट हो चुका है और अब ये भुनाई के लिए बिल्कुल रेडी है। सो देखिए, अब इसका पानी ड्राई होने तक हम इसको पकाएंगे। हाई और मीडियम फ्लेम पे आप इसकी भुनाई करें और पानी के बिल्कुल खुश्क होने तक आप इसको पकाते रहें। देखिए, आहिस्ता आहिस्ता हमारा पानी यहाँ पर खुश्क होना स्टार्ट हो गया है। आप चेक कर लें, आपका चिकन अभी अच्छी तरह से जो है गला नहीं है, अभी थोड़ा थोड़ा कच्चा है देखें। तो हम इसको पानी ड्राई होने तक वेट करेंगे। फिर
व्यूअर्स, रेसिपी को घर में मस्ट ट्राई करें। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी है और आपको इसका टेस्ट कैसा लगा है, ताकि हम मज़ीद अच्छी अच्छी रेसिपीज़ आपके साथ शेयर कर सकें। सो अब हमने इसके अंदर ग्रीन चिली ऐड किया है, थोड़ा सा पेस्ट हमने इसके ग्रीन चिली का ऐड किया। अब इसको अच्छी तरह से हम चिकन के साथ मिक्स कर लेंगे। सबसे अहम काम इसके अंदर हमारे पास जो है, चिकन की स्मेल ख़त्म हो जाए। तो उसका अगर स्मेल हो तो फिर चिकन का टेस्ट भी हमें अच्छा नहीं लगता। तो उसकी स्मेल ख़त्म करने के लिए हम इसकी भुनाई बहुत अच्छी तरह से करेंगे। सो देखिए, अब इसका पानी हल्का हल्का ड्राई होना स्टार्ट हो गया है। देखिए व्यूअर्स, पानी बिल्कुल हमारा यहाँ पर ड्राई हो चुका है। तो देखिए व्यूअर्स, अब हमारा जो पानी है वो बिल्कुल ड्राई हो चुका है। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे जो हमने एक बड़े साइज़ का प्याज लिया था। प्याज को हमने अच्छी तरह से मैश कर लिया था। अब इसको इस चिकन के अंदर हम ऐड करेंगे और इसको भी चिकन के साथ अच्छी तरह से पकाएंगे। प्याज का पानी निकल आता है, तो प्याज के पानी के खुश्क होने तक हम इसको चिकन के साथ अच्छी तरह से इसकी बुनाई करेंगे। साथ ही साथ हम इसके अंदर बचा हुआ ग्रीन चिली का पाउडर भी ऐड कर देंगे। ग्रीन चिली का भी हमने थोड़ा सा पाउडर लिया है और इसका हमने पेस्ट बना लिया है। अब हम इसको चिकन के साथ अच्छी तरह से मिक्स करके इसकी भुनाई करेंगे। व्यूअर्स, ये बहुत ही क्विक बनने वाली वाइट चिकन कढ़ाई है, आप इसको घर में मस्ट ट्राई कीजिएगा। सो देखिए, प्याज डालने के बाद हमने इसको थोड़ी देर के लिए ढक दिया था और ढक्कन उठाने के बाद प्याज ने अपना पानी छोड़ना स्टार्ट कर दिया। अब हम इस पानी के ड्राई होने तक का वेट करेंगे एंड देन अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ हम जाएंगे। इस पानी को हमने अच्छी तरह से खुश्क करना है और इस पानी के खुश्क होने के साथ साथ हमारा चिकन भी साथ साथ गलता रहेगा। सो देखिए, इसका पानी खुश्क होना स्टार्ट हो गया है। सो देखिए व्यूअर्स, इसका पानी थोड़ा थोड़ा ड्राई हो गया है। साथ ही साथ हम इसकी बुनाई भी करते रहेंगे। हमारा पानी यहाँ पर बिल्कुल जो है चिकन वो ड्राई हो चुका है। अब थोड़ी देर इसकी भुनाई करने के बाद, प्याज का पानी खुश्क होने के बाद इसकी थोड़ी देर भुनाई करेंगे। सो देखिए, अब ये बिल्कुल ड्राई हो चुका है। इसका जो प्याज ने इसके अंदर पानी अपना छोड़ा था, अब वो बिल्कुल खुश्क हो चुका है। तो देखिए व्यूअर्स, ये कितने मज़े की कढ़ाई हमारी रेडी हो रही है। साथ ही साथ इसकी भुनाई भी हम करते रहेंगे और हमारा चिकन भी साथ साथ गलता रहेगा।
تو دیکھیے व्यूअर्स यहाँ पर हमारे चिकन की भुनाई मुकम्मल हो चुकी है। अब नेक्स्ट स्टेप में हमने जो दही लिया था, हम दही के अंदर अपनी कुछ स्पाइसेस ऐड करके उसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। सबसे पहले हमने दही को अच्छी तरह से फेंट लिया है। अब हम उस दही के अंदर ज़ीरा पाउडर ऐड करेंगे। ज़ीरा पाउडर ऐड करने के बाद हम उसके अंदर ब्लैक पेपर ऐड करेंगे। ये उतनी ही क्वांटिटी में चीज़ें हैं जितनी हमने आपको स्टार्ट में बताई थी। अब हम इसके अंदर कोरिएंडर पाउडर ऐड करेंगे। कोरिएंडर पाउडर ऐड करने के बाद हम इसके अंदर वाइट पेपर ऐड करेंगे। ये हमने बहुत ही कम क्वांटिटी में चीज़ें यूज़ की हैं ताकि स्पाइस एक हद तक मुनासिब ही रहे। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे अपने बाकी तमाम स्पाइसेस। ये हमने इसके अंदर सॉल्ट ऐड किया है। सो अब हम इस दही को अच्छी तरह से तमाम स्पाइसेस के साथ मिक्स कर लेंगे। सो व्यूअर्स मिक्स करने के बाद हमने जो अपनी कढ़ाई के अंदर गोश्त की भुनाई की थी उसके अंदर हम इस मिक्सचर को ऐड कर देंगे जो हमने योगर्ट के साथ स्पाइसेस को ऐड करके बनाया है। इसका पानी अब बिल्कुल ड्राई हो चुका है एंड देन ये नेक्स्ट स्टेप के लिए बिल्कुल रेडी है। तो अब हम इसके अंदर अपनी दही का मिक्सचर ऐड कर देंगे। दही के साथ चिकन जो बहुत अच्छी तरह से गल भी जाता है और इसका टेस्ट भी बहुत ही खूबसूरत और मज़े का टेस्ट इसका लगता है। आप इसको घर में लाजमी ट्राई कीजिएगा। सो अब हमने इसके अंदर दही का जो मिक्सचर ऐड किया है अब इसको अच्छी तरह से चिकन के साथ इसकी भी भुनाई कर लेंगे। इसका भी पानी निकलने के बाद उसके पानी के खुश्क होने का हमने वेट करना है और चिकन को साथ साथ हमने इसके भूनते जाना है। तो देखिए व्यूअर्स दही ने इसके अंदर जाने के बाद अपने पानी को निकालना शुरू कर दिया। अब हमने इस पानी के खुश्क होने तक इस गोश्त की भुनाई करते रहना है और पानी के खुश्क होने का वेट करना है जब तक चिकन हमारा बिल्कुल ड्राई नहीं हो जाता। व्यूअर्स चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें ताकि हम मज़ीद अच्छी अच्छी रेसिपीज़ आपके साथ शेयर करें। हम कोशिश करते हैं कि आपके साथ ऐसी रेसिपीज़ शेयर करें जो बहुत क्विक एंड इजी रेसिपीज़ हों क्योंकि इतनी बिजी टाइम में हमारे पास बहुत कम टाइम होता है कि हम घर में खाने को ज़्यादा टाइम दे सकें। तो क्विक एंड इजी रेसिपीज़ बनाना हमारे लिए रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बहुत ईजी होता है। तो आप इन रेसिपी को मस्ट ट्राई किया करें। ये बहुत ही क्विक एंड ईजी बनने वाली रेसिपीज़ है। तो देखिए व्यूअर्स दही का पानी खुश्क होना स्टार्ट हो गया आहिस्ता आहिस्ता। इसको हम अच्छी तरह से भूनते जाएंगे दही के पानी के बिल्कुल खुश्क हो जाने तक। देखिए व्यूअर्स इसका देखने में इसका कलर और इसका टेस्ट बहुत मज़े का लग रहा है। आप इसको मस्ट ट्राई कीजिएगा घर में और कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके लाजमी बताइएगा कि आपको हमारी ये रेसिपी कैसी लगी है। तो जी देखिए हमारा पानी ड्राई होना स्टार्ट हो गया आहिस्ता आहिस्ता। तो थोड़ा सा पानी रह गया है उसके भी खुश्क होने तक हम इसको भूनते रहेंगे। जितनी भुनाई ज़्यादा करेंगे उतना ही हमारा चिकन मज़े का बनेगा। तो देखिए व्यूअर्स दही के साथ इसकी ग्रेवी बहुत अच्छी जो है बन के रेडी हो गई है। देखिए अब इसका पानी बिल्कुल ड्राई हो चुका है और चिकन की भुनाई भी आहिस्ता आहिस्ता अच्छी तरह से होती जा रही है।
ہمارا چکن بھی جو ہے اچھی طرح سے گل بھی چکا ہے اور اس کی بنائی بھی آہستہ آہستہ مکمل ہوتی جا رہی ہے۔ ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں، ابھی میں اس کے ساتھ ساتھ جو ہے اس کی بنائی کر رہی ہوں تاکہ جو ہے آئل ہمارا اوپر آ جائے۔ اب اس کے اندر ہم ڈالیں تو گے، دیکھیں ویورز ہماری بنائی مکمل ہوئی ہے۔ اب ہم اس کے اندر جو ہم نے گارلک کے سلائسز کاٹ لیے تھے، اب ہم اس کے اندر وہ ایڈ کریں گے۔ اس کی بھی اسمیل بھی اچھی آئے گی اور اس کا ٹیسٹ بھی بہت اچھا لگے گا کھاتے وقت۔ اب آپ یہ دیکھ سکتے ہیں، اب اس کے اندر ویورز اب ہم اس کے اندر دودھ۔ کریم ایڈ کریں گے۔ کریم ہم نے 1/2 کپ لیا تھا، اب ہم اس کے اندر اس کو ایڈ کریں گے اور چکن کے ساتھ اس کی بھی بھنائی کریں گے۔ ہر ایک چیز کا اپنا الگ ٹیسٹ ہوتا ہے، آپ کوشش کریں کہ ہر چیز کو اتنی ہی کوانٹٹی میں ایڈ کریں، یہ حسب ذائقہ آپ اپنی مقدار کے مطابق زیادہ یا کم اس کو یوز کر سکتے ہیں۔ اب ہم اس کو اچھی طرح سے کریم کو اس کے اندر ایڈ کریں گے، کوشش کریں کہ کوئی بھی چیز ضائع نہ ہو، ہر چیز کو اچھی طرح سے صاف کریں۔ اب کریم کو ہم اچھی طرح سے چکن کے ساتھ مکس کریں گے اور اس کی اچھی طرح سے بھنائی کر لیں گے۔ کریم ڈالنے کے بعد جو دہی سے گریوی بنی تھی وہ مزید مزے کی ہو جائے گی، گریوی ہماری بہت اچھی بنے گی کریم کے ساتھ۔ اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے۔ دیکھیں ویورز کریم کو ہم نے اچھی طرح سے صاف کر کے تھوڑے سے پانی اس کے اندر ایڈ کیا۔ اب اس کے پانی کے خشک ہونے کا بھی ہم ویٹ کریں گے تاکہ ہماری کریم کا بھی جو ہم نے اس کے اندر ایڈ کیا وہ بھی اچھی طرح سے تھوڑی دیر چکن کے ساتھ پک جائے۔ اب ہم اس کے پانی کے خشک ہونے کا بھی ویٹ کریں گے۔ اب ہم اس کے اندر ثابت جو ہمارے پاس گرین چلی ہے اب وہ ایڈ کریں گے جو ہم نے کٹ کر کے رکھی تھی۔ اس کو اب ہم تھوڑی دیر کے لیے ڈھک دیں گے۔ اب بس پانی خشک ہونے کا ویٹ کریں گے اور ہماری وائٹ کڑاہی ریڈی ہو جائے گی۔ اس کو تھوڑی دیر کے لیے ہم اوپر سے ڈھک دیں گے۔ اب اس کو ہم نے تھوڑی دیر کے لیے ڈھکا تھا دم دینے کے لیے، صرف تھوڑی دیر۔ دیکھیں ویور جب ہم نے اس کا ڈھکن ہٹایا ہے تو اس کا جو آئل تھا وہ بھی اس کے اوپر نظر آنا سٹارٹ ہو گیا ہے اور یہ بہت ہی مزے کی ریسیپی اور بہت مزے کی وائٹ کڑاہی ریڈی ہوئی ہے۔ آپ اس کو مست ٹرائی کیجیے گا گھر میں، اینڈ کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے ہمیں لازمی بتائیے گا کہ آپ کو یہ ریسیپی ہماری کیسی لگی اور آپ کو اس کا ٹیسٹ کیسا لگا۔ اب ہم اس کی تھوڑی دیر کے لیے بھنائی کریں گے تاکہ اس کا پانی جو ہم نے تھوڑا سا کریم کے ساتھ ایڈ کیا تھا وہ بھی ڈرائی ہو جائے۔ دیکھیں اس کی گریوی کتنی مزے کی لگ رہی ہے۔ دیکھیں آہستہ آہستہ اس کا پانی ڈرائی ہونا سٹارٹ ہو گیا ہے، بس تھوڑی دیر کے لیے اس کی بھنائی کریں گے اور ہمارا پانی بالکل ڈرائی ہو جائے گا۔ 1 سے 2 منٹ تک ہم اس کی بھنائی کریں گے چکن کی۔ یہ ہمارا چکن ہو گیا، اب میں آپ کو اس کو ڈش آؤٹ کر کے دکھاتی ہوں۔ دیکھیں ویورز 1 سے 2 منٹ کے تک اس کی بھنائی کرنے کے بعد بالکل ہماری وائٹ کڑاہی ریڈی ہو گیا۔ اب ہم اس کو ڈش آؤٹ کریں گے۔ ویورز یہ ہیلدی ریسیپی ہے، اس کے اندر ہم نے کوئی ایسی اسپائس ایڈ نہیں کی جو ہیلتھ کے لیے نقصان دہ ہو سکتی ہے۔ آپ اس کو مست ٹرائی کریں، گھر میں اپنے بچوں کو ٹرائی کروائیں، مہمانوں کے لیے بنائیں اور ہمیں کمنٹ کر کے بتائیں کہ آپ کے گیسٹ کو اور آپ کے بچوں کو اس کا ٹیسٹ کیسا لگا۔ سو دیکھیں ڈش آؤٹ کرنے کے بعد ہم نے اس کو چھوٹی چھوٹی گرین چلیز کے ساتھ گارنش کیا ہے اور اس کی بہت ہی خوبصورت سی ایک تو شکل بھی اس کی لگ رہی ہے اور اس کا ٹیسٹ بھی بہت مزے کا ہے۔ آپ اس کو گھر میں لازمی ٹرائی کریں اور کمنٹ کر کے ہمیں بتائیں کہ آپ کو ہماری یہ ریسیپی کیسی لگی۔ سو ویورز چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں، لائک کریں، کمنٹ کریں اینڈ شیئر کریں تاکہ ہم مزید اچھی اچھی ریسیپیز آپ کے ساتھ شیئر کر سکیں۔ سب ہم آپ سے ملیں گے نیکسٹ ریسیپی کے ساتھ، تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔